the winner of national level Laugh Out Loud at the Autumn Muse, Bangalore last year. So presenting to you a stand-up comedy act, Funny Made Funnier, by my man for the first time on this stage. He is my very good friend and my brother from another mother, Shiva Brother. सभी लोगों को गुड इवनिंग, एक्चुअली गुड नाइट बोलना चाहिए। मैं शो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग और एक निवेदन दोनों करना चाहता हूँ। वार्निंग गजानन के लिए, गजानन अगर तेरा माइक का कू की किया तो नहीं होना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। और दर्शकों से यही निवेदन है कि वो अपने फ़ोन बिल्कुल साइलेंट पे ना डाले, क्योंकि अगर पीछे बज भी रहे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो शो को शुरुआत करता हूँ। हाँ भाई, ले लो फोटो ले लो। संकेत इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, संकेत प्रभु देसाई इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, लेकिन आप इसको घर पे नहीं बुला सकते क्योंकि ये फोटोग्राफर तो अच्छा है लेकिन इसकी इमेज अच्छी नहीं है। हमारा ओमकार बेचारा तबले पे बैठा है आज। क्या हुआ, पीट्स में पोस्टेड था, गया हिस्ट्री लेने कन्वर्जन की। अब भाई को मराठी तो आती नहीं है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेंट मदर थी, तो मदर से पूछता है कि आपका बेटा ये सब करता है क्या? तो मदर बोलती है डॉक्टर साहब मेरा बेटा ये सब कुछ नहीं करता, जबकि पेशेंट कलवजल का था। तो अगर भारत की बात करें तो बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, बहुत प्यारी प्यारी भाषाएं हैं। मैं कुछ दिनों पहले लिप्टन पे घूम रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक पापा जी मिल गए। पापा जी, मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो वो मैच के बड़े शौकीन थे। उस दिन इंडिया का मैच आ रहा था, तो उन्होंने उस पर 400 रुपये लगा दिए, इंडिया पे 400 रुपये लगा दिए। अगले दिन वो मुझे वहीं लिप्टन पे मिले। वो मुझे बोले, ओए यार शिवा, मैं इंडिया पे 800 रुपये हार गया यार, 800 रुपये हार गया। मैंने कहा पापा जी झूठ मत बोलिए, आपने कल मेरे सामने 400 रुपये लगाए थे और आज इंडिया का कोई मैच नहीं था। ओए यार उसी मैच के सुबह हाईलाइट्स आ रहे थे, मैंने उस पर भी 400 रुपये लगा दिए। बहुत दिमाग खाया यार, बहुत दिमाग दुख रहा है। फिर उसके बाद में बहुत लोग होते हैं जो रेडियो पे मैच सुनते हैं। अब प्रवरा में तो अक्सर बहुत होता है कि मैं हैंड रेडियो पे मैच सुनता हूँ। तो ऐसे ही मैं लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रहा था, हैंड रेडियो पे मैच थी इंडिया पाकिस्तान लाइव। ऐसे ही सुनते सुनते जा रहा था, तो उतने में रास्ते में मुझे एक मराठी भाई मिल गए। किसके मैच है? इंडिया पाकिस्तान का? बोलो ना मेरे को। वो गावस्कर, वो आउट हो गया क्या? गावस्कर को आउट हुए 20 साल हो गए। तू कहाँ था अब तक? वो कपिल देव मालूम है मेरे को। कपिल देव को भी रिटायर हुए 19 साल हो गए। तू कहाँ था अब तक? वो क्या है, मैं 25 साल जेल में था ना। मद्रासी भाई, मैंने देखा एक मद्रासी भाई बाबा पे, जो रामदेव बाबा टाइप होते हैं, जो आसन वासन सिखाते हैं, उन पे एकदम मद्रासी भाई भड़के हुए। बाबा ये कौन सा आसन सिखाया आपने? मैं अपने गांव में गया, वहां अपने ग्राउंड पे किया, पब्लिक कितना मारा मालूम है? तो बाबा बोला, बेटा हाँ ये कर लो पहले। तो बाबा बोले, बेटा एक तो तू मद्रासी आदमी, लुंगी पहनता है और मुझसे सीख के गया था शीर्षासन। हाँ, सोच ले बेटा, हाँ सोच ले। अब अगर तू लुंगी पहन के शीर्षासन करेगा तो बैकग्राउंड तो खराब होना ही है। सोच ले हाँ बेटा, लुंगी पहन के शीर्षासन करना तेरे गांव में तो क्या पूरे साउथ में बैन है। गुजरातियों की अगर बात करें, गुजरातियों की बात अलग ही हो जाती है। उनके थैंक यू, ये सारे गुजराती भाई हैं। गुजरातियों की अगर बात करें तो बात अलग ही हो जाती है। उनके हीरो देखे होंगे आपने, नरेश कनोडिया, जूनियर जॉनी भाई, एकदम ऐसे घुंघराले बाल और ऐसे काले कपड़े पहन के, ऐसे हाथ में जैसे इमेजिनरी डांडिया है और ऐसे मैयत के सीन में भी खड़े रहेंगे।
और डायलॉग उनके ऊ अटले इटे मटले इटे अटले इटे उठले इटे मटले इटे। पता चला मैयत के सीन में ही डांडिया खेल रहे हैं। गुजरातियों के बारे में बस यही कहना चाहूंगा, उनके दिल में भले ही इंडिया हो लेकिन दिमाग में हमेशा डांडिया ही चालू रहता है। थैंक यू। यूपी के लोग, यूपी की बात करें तो बात अलग नहीं ऊपर चली जाती है। बहुत प्यारी प्यारी भाषा है यूपी की अक्सर एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है वाह, अर्पित वाह, नागेश वाह, कनिष्क वाह, गवर वाह, फिर भले ही चारों निकम्मे ही क्यों ना हो। तो बहुत प्यारा शब्द है वाह। मेरे एक पड़ोस के भैया जी मूवी देखे आए तो उनकी बीवी उनसे बहुत त्रस्त हो गई थी, एकदम त्रस्त। कौन फिल्म दिखाए हमका रामो के बापू, कौन फिल्म दिखाए है? मैंने कहा भाई साहब कौन सी फिल्म दिखाई आपने इनको? इनको हम जो दिखाए हैं वो दिखाए हैं लकवा। मैंने कहा लकवा ये कौन सी फिल्म है? लकवा तो बीमारी होती है ना। अरे वही जिसमें रवि किशन और मिथुन दा काम किए हैं। अच्छा कोई भोजपुरी फिल्म है? अरे रवि किशन को छोड़िए, मिथुन दा को पकड़िए। भाई साहब वो फिल्म लक है, लक है, वो लकवा नहीं। वो आपके लिए लक होगी। यूपी में जो है जल का जलवा हो जाता है, मन का मनवा हो जाता है, और वैसे ही लक का लकवा हो जाता है। एक अंकल को एसिडिटी हो गई, हेवी एसिडिटी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, ए बेटा हमारे छाती में एसिडिटी हुई गवाह है, हमारे मुंह में जरा इनोवा डाल। थैंक यू। तो ये रहा अपने देश के बारे में। आपने बच्चन साहब को देखा होगा, कुछ दिन पहले टीवी पे आके पोलियो के बारे में उन्होंने बहुत पब्लिसिटी की। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। 2 कदम आप नहीं चल सकते, जाइए अपने बच्चों को पोलियो का डोज दीजिए, जाइए मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। ऐसा लगता है कि बच्चन साहब टीवी से ही वैक्सीन वाइल फेंक के मारेंगे भाई लोग। फिर उसके बाद में आते हैं, फिर बाद में बाकी कलाकारों को भी लगा कि उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो राजेश खन्ना आ गए। सर्दी की बीमारी कितनी खतरनाक है, सर्दी की बीमारी। अच्छे, अरे जब सर्दी होती है ना तो आंसू आंख से नहीं नाक से बहते हैं। और तुम लोग तो सभी जानते हो कि आई हेट टीयर्स। तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज कीजिए वरना जिंदगी भर रोते ही रह जाएंगे रे पुष्पा। फिर सुनील शेट्टी भाई साहब आ गए। सुनील शेट्टी भाई साहब, तोतलानी की बीमारी कितनी खतरनाक है। तोतलाने की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आ गई है बीमारी आपके बेटे को बचपन में हो जाए तो जिंदगी भर आपका बेटा तोतलाता ही रहेगा। उसे जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दीजिए ताकि वो साफ साफ बोले, बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाद नाना पाटेकर आ गए। नाना पाटेकर, सर दर्द की बीमारी कितनी खतरनाक। हेड एक, उसमें भी हेड एक। अब तू समझा, इनको समझा, दिमाग में भूसा भरा होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। अब तू समझा, अब तू समझा, इनको समझा। अब्दुल ने कहा अब मेरे सिर में दर्द होने लगा भाई। तो ये रहा। तो अब पहुंचते हैं इंडियन पापास पे। जो इंडियन पापा होते हैं वो टिपिकली हम लोगों को एक्चुअली क्वेश्चन मार्क पे ही सवाल पूछते हैं। बेटा क्या यही सिखाया था? क्या इसीलिए बड़ा किया था? क्या जिंदगी में फेसबुक ही सब कुछ है? और अगर आप इन गलती से इन सवालों के जवाब दे भी देते हो तो आपको चुप अलग करा देते हैं। बेटा क्या पापा ने यही सिखाया था? हाँ, कम ऑन स्पीक अप। पापा वो शट अप। क्या जरूरत थी प्रिंसिपल सर के लड़की को छेड़ने की? अपने कॉलेज में क्या लड़कियां कम है क्या?
पापा आपने मेरी कॉलेज की लड़कियां देखी है, एकदम गो शट अप। तो इसी तरह आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पापा एक्चुअली चाहते क्या है। आप जब बोलते हो तो शट अप, ना बोलो तो स्पीक अप। तो आप यही सोचते हो कि बेस्ट इज टू रिमेन साइलेंट एंड लेट द मोमेंट पास। और आप जब ये स्ट्रैटेजी अपना रहे होते हो उतने में Oh no, it's your mom calling. यस बराबर, उतने में मम्मी उंगली कर देती है। बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। थैंक यू थैंक यू। वैसे ये इंडियन मम्मी जो होती है वो बड़ी चालाक होती है। बेटे का सारा काम करेंगी, उसके कपड़े धोएंगी, उसके शूज पॉलिश करेंगी, उसकी टाई बांधेंगी, डांटेंगी नहीं। डांटे का जो कोटा होता है वो पापा के पास ही होता है। इसीलिए पापा की हमेशा एक विलन सी इमेज बन जाती है, क्योंकि वो हमेशा डांटते ही रहते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर जब पापा डांटते हैं तो अक्सर कैरेक्टर के नाम भूल जाते हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई तो करनी है नहीं इसको, बस आवारों की तरह घूमता रहता है वो शर्मा जी का बेटा। वो कौन है यार वो? पापा राजेश। शट अप। बस दिन भर राजेश के साथ घूमता रहता है। ये देखिए अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड देखी तुमने रोहिणी? इसके डिक्टेशन में भी -1 नंबर आए हैं और उन्होंने डिक्टेशन की भी स्पेलिंग गलत लिख दी है। यानी सर्टिफिकेट के नाम पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है इसके पास, वो भी दैट्स नॉट बिकॉज ही वॉज गुड एट इट। It's 12 o'clock. It's just because we were good at it. Just put some sense into your son's head, रोहिणी। जी रोहिणी नहीं मोहिनी। आपने देखा होगा इंडियन पापा जो होते हैं उनका फेवरेट काम होता है अपने बेटे को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाते हैं। और जब ये सुना रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत फेक भी देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अपना ही बच्चा है, क्या ऑब्जेक्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट करेगा भी तो शट अप बोल के चुप करवा देंगे। तो ऐसे ही एक एग्रेसिव पापा से मैं मिला। बेटा जब पापा गांव से निकले थे ना तो सीने में जुनून और जेब में 10 रुपए लेके निकले थे। यार एक तो ये सबके बाप 10-20 रुपए लेके ही निकलते हैं यार। आजकल तो 10 रुपए में 2 गोल्ड फ्लैग भी नहीं आती यार। और आपने देखा होगा जब पापा ये सब बोलते हैं तो और हाइप पे चले जाते हैं। बेटा बहुत कठिनाइयां थी बेटा, घर में पीने तक का पानी नहीं था, रात को दारू नीट मारनी पड़ती थी। बेटा बहुत कुर्बानियां दी है पापा ने, एक बार तो दारू के पैसे के लिए 2 बोतल खून देना पड़ा था आपका। ऐसे ही नहीं आप बचपन में कमजोर रहते थे बेटा। पापा मम्मी बता रही थी आप हिंदी मीडियम स्कूल में थे, फिर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। बिल्कुल होता था बेटा, बिल्कुल होता था। लेकिन पापा एक फाइटिंग स्पिरिट रखते थे, एक किक एस एटीट्यूड रखते थे। तो ये सब पापा जब सुना रहे होते हैं तो अचानक से उनका एक हेवी डायलॉग आ जाता है। बेटा पापा जब पीएमटी गेट जाते थे तो लोग कैसे बोलते थे? पांडु आ गया, पांडु आ गया। वो तो फैमिली ऑडियंस बैठी है इसलिए पांडु बोलना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा जब ये पापा सब फेंक रहे होते हैं, जो साइड में दादाजी बैठे हुए रहते हैं उनको कितना बुरा लगता होगा, उनका ईगो कितना हर्ट होता होगा। मतलब वो मन ही मन में सोच रहे होंगे, हाँ भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सारे झंडे तो इसी ने गाड़े हैं, सारा बिजनेस तो इसी ने सेटअप किया है, हम तो यार जिंदगी भर बैठ के बस तानपुरा ही बजा रहे थे। अरे कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है अपने बच्चे के सामने कि सिर्फ 10 रुपए लेके चले थे और मेरे से जो 10 लाख का चेक लिया था उसका क्या? पांडु कहीं का। तो आपने देखा होगा जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बहुत स्ट्रेस देते हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। लेकिन जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो ऐसे मुकर जाते हैं जैसे मतलब सब मनमोहन सिंह के भरोसे ही चल रहा है। थैंक यू। मतलब सब मनमोहन सिंह के भरोसे ही चल रहा है। फर्स्ट ईयर में जो मेरा रूममेट था उसको फर्स्ट ईयर खत्म होने तक यही लगता था कि उसके पापा भी वर्जिन है। मतलब बच्चे इतने भोले रह जाते हैं, उसको यही लगता था कि मेरे पापा भी वर्जिन है। वो तो जब मैंने उसको उसके पापा की सच्चाई बताई वो तो बेचारा सदमे में ही चला गया। यार पापा मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? Thank you very much. Thank you. That's all. Thank you. Can I have my all crew on stage, please? Come on, Umkar.
Come on, Gawar, Karwa, come on. Our anchors, Megha. Thank you. And after my this last performance, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ. ये मेरा आखिरी शो था PMT के इस स्टेज पे और इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और कल ड्रामा भी अच्छा हुआ, मैं थोड़ा भावुक भी हो गया, रो दिया.